रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। दफ़ा 370 को बहाल करने के लिए पार्लियामेंट में बयान देने पर मुबारकबाद, जबकि 1984 के बयान पर फारूक अब्दुल्ला पर तंदीक। ANC शाह। NIT असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इम्तिहानात में शरीक न होने की इजाज़त न देने पर ज़बरदस्त एहतजाज। उड़ी के सरहदी जिले में दरअंदाजी करने वाला शख्स सिक्योरिटी फोर्सों के हाथों हलाक। आग की एक वारदात में 3 मंजिला इमारत खाकिस्तर। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कल पार्लियामेंट में दफ़ा 370 और 35A को बहाल करने पर जो बयान दिया वो काबिल तारीफ है, लेकिन साथ में जो लेन देन का मसला पार्लियामेंट में छेड़ा गया वो सरासर बेबुनियाद है। इन बातों का इजहार आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चेयरमैन ANC के मुजफ्फर शाह ने किया। मुजफ्फर शाह का मजीद कहना था, एक बात डॉक्टर साहब, मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब हूं। आपने बहुत बढ़िया बात की कल कश्मीर के बारे में, मरहबा उस चीज पर। मगर साथ में आपने एक बात कही जो शायद दुरुस्त नहीं है, और वो ये कि 1984 में आपके लोगों की खरीद फरोख्त हुई। जिस तरह से आज कोशिश की जा रही है खरीद फरोख्त करने की बीजेपी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और उसके हम बजाते खुद चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हो रहा है। मगर किसी को जो आपने 84 की बात की, डॉक्टर साहब आपके छोटे के बहसियत इतना मैं कहूं कि पैसे की लेन देन पे तो कोई बात ही नहीं आई। आपने तो वो मामला ही हटा दिया, वो नौबत ही नहीं आई। क्योंकि आप याद करें इकबाल पार्क में 1982 में, शेर कश्मीर के 84 में, 82 में डॉक्टर साहब आप ही ने कहा, पूरे हजूम के सामने, लाखों लोग सामने थे, कि शेर कश्मीर की जितनी कैबिनेट थी वो सब के सब चोर हैं, और उन बेचारों को उस वक्त अपनी जानें बचाकर भागना पड़ा। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में NIT के असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने एहतजाज करते हुए हुकाम पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें इम्तिहानात में अदालती आलिया के हुक्मनामे के बावजूद भी शरीक होने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारा पर्पज़ है प्रोटेस्ट का कि हमें आज हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए NIT श्रीनगर में, और हमें उन लोगों ने अलाउ नहीं किया, जबकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी थे। उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स को भी डिनाई किया कि हम को किसी का नहीं मानेंगे क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट्स। जबकि सिर्फ गलती ये थी कि हमें ग्रेड 2 में फॉर्म डालना था, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में, और हमने अप्लाई किया था ग्रेड 1 में। वो इसलिए हुआ था क्योंकि इंटरनेट बाहर था तब फरवरी 2020 में, ड्यू टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हम नहीं भर पाए यहाँ पे फॉर्म, क्योंकि ना ब्रॉडबैंड चल रहा था, ना मोबाइल इंटरनेट चल रहा था, ना कोई कनेक्टिविटी थी। तो हमने अपने फ्रेंड से कहा कि उन्होंने दिल्ली से फॉर्म भरा हमारा। बारामूला उड़ी सरहदी जिले में दौरानी शब मारे गए दरअंदाज की शिनाख्त
56 साल सरफराज मीर के बतौर हुई है। इतला के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने 1990 और 2005 में सरहद अबूर की थी। मज़कूरा शख्स से मुजफ्फराबाद का शनाख्ती कार्ड और हथियार बरामद किए गए हैं। डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इंतखाबात के हवाले से गांधरबल से ये खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार नुसरत इशफाक को चेयरमैन और पीडीपी के बिलाल अहमद शेख को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है। उधर पुलवामा से पीडीपी के उम्मीदवार सईद बारी अंद्रावी को चेयरमैन और एनसी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद बेन को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ने इंतजामिया से खुसूसन यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए उन्हें दोबारा रोजगार स्कीम में शामिल करने पर जोर दिया। हम लड़के जो इसमें एंगेज है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आवर फैमिलीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन बिकॉज वी डोंट हैव नाउ एनीथिंग टू अर्न फॉर आवर लाइवलीहुड। हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट, क्योंकि ये यूथ इसमें इन्वॉल्व है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।